दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, किस किस कर्मचारी को कितना कितना ड्रेस अलाउंस मिलता है, यानी वर्दी भत्ता मिलता है। यह जो वेतन ड्रेस भत्ता है, यह 7th पे कमीशन के अनुसार कितना कितना वेतन भत्ता मिलता है और 7th पे कमीशन के मुताबिक यह भत्ता कब से लागू है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देखें, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि किस एम्प्लॉय को कितना कितना ये ड्रेस अलाउंस के रूप में और कितने पैसे मिलते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले सभी दर्शकों को निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कर लें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा 2 अगस्त 2017 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके 7th पे कमीशन के मुताबिक जो ड्रेस अलाउंस मिलना है उसकी दरें निश्चित कर दी गई थी और बताया गया था कि किस कैटेगरी के किस कर्मचारी को कितना कितना ड्रेस अलाउंस के रूप में कितनी अमाउंट मिलेगी। चलिए जानते हैं किस कर्मचारी को कितनी कितनी अमाउंट मिलेगी। आपकी वीडियो स्क्रीन पर भी अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक टेबल। सबसे पहले जो कैटेगरी है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी ऑपरेशनल को 27,800 वर्दी भत्ते के रूप में सालाना मिलते हैं। एसपीजी का नॉन ऑपरेशनल ग्रुप है, उसको 21,225 वर्दी भत्ते के रूप में सालाना मिलते हैं। अब बात करते हैं ऑफिसर ऑफ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस, सीपीओ, आरपीएफ, आरपीएसएफ, आईपीएस, कोस्ट गार्ड के जितने भी ऑफिसर अधिकारी हैं उन सभी को 20,000 रुपये सालाना वर्दी भत्ते के रूप में मिलता है। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी जो कर्मचारियों की है एमएनएस ऑफिसर, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर की एमएनएस ऑफिसर होते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के ऑफिसर हैं। जो एमएनएस ये आर्मी के एएमसी कोर में पाए जाते होते हैं ये ऑफिसर ऑफ डीएएनआई, पीएस, एसीपी ऑफ दिल्ली पुलिस, अदर यूनियन टेरिटरी के जितने भी ऑफिसर हैं और एमएनएस हैं इनको 15,000 रुपये सालाना वर्दी भत्ते के रूप में मिलता है। अब बात करते हैं चौथी कैटेगरी जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर है। एम्प्लॉइज़ की जो चौथी कैटेगरी है एग्जीक्यूटिव स्टाफ ऑफ कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट बोथ इन समर कम विंटर, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विसेज ऑफिसर, लीगल ऑफिसर इन एनआईए, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर्सनल इन मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अमृतसर, कोलकाता, ऑल चेक पॉइंट ऑफ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पीबीओआर, डिफेंस सर्विसेज, सीपीएएफएस यानी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी, इंडियन कोस्ट गार्ड, स्टेशन मास्टर ऑफ इंडियन रेलवेज, उनको 10,000 रुपये वर्दी भत्ते के रूप में सालाना मिलते हैं। 10,000 रुपये इस कैटेगरी के कर्मचारियों को मिलते हैं। अब बात करते हैं पांचवी कैटेगरी, अदर कैटेगरीज ऑफ स्टाफ हु वर सप्लाइड यूनिफॉर्म, यानी जो 4 कैटेगरीज आपको ऊपर बताई गई हैं उनके अलावा जो स्टाफ है और उनको यूनिफॉर्म सप्लाई की जाती थी, डायरेक्ट यूनिफॉर्म दी जाती थी, एंड आर रिक्वायर्ड टू वियर देम रेगुलर लाइक ट्रैकमैन, रनिंग स्टाफ ऑफ इंडियन रेलवे, स्टाफ कार ड्राइवर, एमटीएस, ऑल एमटीएस, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, चाहे वो रेलवे के है, कस्टम के है, किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे वो डिफेंस सिविलियन है, कैंटीन स्टाफ ऑफ नॉन स्टैचुरी डिपार्टमेंटल कैंटीन ईटीसी, ये सारे जो प्रकार के जो कर्मचारी हैं एमटीएस, कैंटीन स्टाफ, स्टाफ कार ड्राइवर, रनिंग स्टाफ ऑफ रेलवे, ट्रैकमैन, गैंगमैन, ये सभी को 5,000 रुपये जो क्लास 4 के कर्मचारी हुआ करते थे और अब क्लास सी में क्लासिफिकेशन है जिनको मल्टीटास्किंग स्टाफ भी बना दिया गया है, इनको 5,000 रुपये सालाना वर्दी भत्ते के रूप में मिलता है। अब बात करते हैं छठी कैटेगरी जो नर्सेज हैं, जो हॉस्पिटल केंद्रीय सरकार के हॉस्पिटल्स हैं और उनमें नर्स का रूप में काम करते हैं, उनको 1,800 रुपये
प्रति माह के रूप में जो वर्दी भत्ता मिलता है। ये सारी जो कैटेगरी थी, 6 प्रकार के कुछ केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, इनको कितनी कितनी अमाउंट का ड्रेस अलाउंस मिलता है, ये आपको हमने बता दिया। और ये उनको मिलेगा 7वें वेतन आयोग के अनुसार ड्रेस अलाउंस उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन कर्मचारियों को अलाउंस रिलेटेड टू मेंटेनेंस वॉशिंग ऑफ यूनिफॉर्म यानी वॉशिंग अलाउंस मिलता था, ड्रेस अलाउंस मिलता था, और जिनको ड्रेस या डायरेक्टली मिलती थी, उन सभी कर्मचारियों को यह लागू है ड्रेस अलाउंस, जो ये दरें आपको बताई गई हैं। इस प्रकार एक कुछ ऑर्डर, ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड्रेस अलाउंस था, जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था ड्रेस अलाउंस का, वो 1 जुलाई 2017 को हुआ था। और बात करते हैं इसकी रेट की, दर अपने आप बढ़ जाएगी जब आपका DA 25% डियरनेस और उसके अकॉर्डिंगली ही या आपका अलाउंस रेज है वो बाय 50% बढ़ जाएगा। जब आपका 25% बढ़ जाएगा तो आपका ड्रेस अलाउंस भी 50% बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं इसी के संदर्भ में 31 अगस्त 2017 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन डिपार्टमेंट है JCA 2 सेक्शन एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर एक क्लैरिफिकेशन जारी की गई थी, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ 7th पे कमीशन ऑन ड्रेस अलाउंस के बारे में। इस क्लैरिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है कि जितने भी क्लास C जो पहले ग्रुप D के कर्मचारी हुआ करते थे और उनको यूनिफॉर्म अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, टीचिंग चार्जेस, शू अलाउंस मिलता था, ये सारे अलाउंसेस को मर्ज करके यूनिफॉर्म अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, स्टिचिंग और शूज़ अलाउंस को मर्ज करके एक ड्रेस अलाउंस बना दिया गया है। और इन ग्रुप D के कर्मचारी जो आजकल ग्रुप C के कर्मचारी बन गए हैं, 6ठे कमीशन में बन गए थे ये ग्रुप C के, तो उनको 5,000 रुपये सालाना पर ईयर ड्रेस अलाउंस के रूप में, वर्दी भत्ते के रूप में मिलेंगे। पॉइंट नंबर 2 में क्लियर कर रखा है, द यूनिफॉर्म अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, टीचिंग चार्जेज, शूज़ अलाउंस हैव बीन सबसम्ड इन ड्रेस अलाउंस, यानी कि यूनिफॉर्म अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, टीचिंग अलाउंस और शूज़ अलाउंस आपके ड्रेस अलाउंस में मर्ज कर दिए गए हैं। यानी आपको ड्रेस अलाउंस के रूप में जो 6th पे कमीशन में यूनिफॉर्म अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, टीचिंग अलाउंस ले रहे थे, उन सभी को यह वर्दी भत्ता 5,000 रुपये सालाना मिलेगा। अब बात करते हैं आगे, कुछ इसका रेट क्या रहेगा। अमाउंट ऑफ ड्रेस अलाउंस शैल बी क्रेडिट इन सैलरी अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली 1 ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई। यानी ये जो 5,000 रुपये आपको जो MTS क्लास C का है, 5,000 रुपये वर्दी भत्ता, ये प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में जो जुलाई की सैलरी क्रेडिट होगी उसके साथ आपका क्रेडिट किया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी रेट की। ड्रेस अलाउंस शैल बी मैंशनड इन पैरा 1 ₹5,000 पर ईयर। द रेट ऑफ ड्रेस अलाउंस शैल गो अप बाय 25 एवरी टाइम द ड्रेस अलाउंस रेज बाय 50%। जब भी आपका DA जो डियरलेस ड्रेस रेट ऑफ DA का है जो वो 25% पर पहुंच जाता है, तो आपका जो ड्रेस अलाउंस है वो बाय 50% बढ़ जाएगा। और ये जो ऑर्डर थे 1 जुलाई 2017 से ही लागू थे। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कुछ कर्मचारियों के लिए क्लैरिफिकेशन है, जो कि IHQ MOD एडजुटेंट जनरल की ब्रांच की DGMS सर्विसेज द्वारा 1 जनवरी 2020 को लेटेस्ट एक क्लैरिफिकेशन जारी की गई। इस क्लैरिफिकेशन के मुताबिक ड्रेस अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सिविल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय, ट्रेडमैन मेट यानी मजदूर के लिए एक क्लैरिफिकेशन जारी की गई है कि जो टी मेट हैं, ट्रेडमैन मेट हैं, उनको ड्रेस अलाउंस मिलता है या नहीं। इस लेटर के मुताबिक द एप्लीकेशन रिगार्डिंग ड्रेस अलाउंस as asked by letter number and so and so is as under, as per para 3 of Government of India memorandum so and so 2 अगस्त 2017, tradesman mate is eligible for dress allowance if they were issue uniform on occasion। यदि उनको वर्दी इशू नहीं होती ट्रेडमैन मेट को, वो सारे के सारे जो ट्रेडमैन मेट हैं, ये डिफेंस सिविलियन स्टाफ के लिए क्लैरिफिकेशन थी।
जो कि डीजीएमएस द्वारा जारी की गई थी। ट्रेडमैन मेट जो काम करने वाले मज़दूर हैं, ट्रेडमैन मेट की जो पोस्ट थी वो पहले मज़दूर हुआ करती थी, अब ट्रेडमैन मेट हो गई है, उसको ड्रेस अलाउंस लागू है। यानी उसको भी ड्रेस अलाउंस के रूप में 5,000 रुपये सालाना वर्दी भत्ते के रूप में आपको मिलेंगे, जो टी मेट हैं, ट्रेडमैन मेट हैं। इस प्रकार हमने आपको ये क्लैरिफिकेशन भी दिखाने की कोशिश की है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो क्लैरिफिकेशन थी ड्रेस अलाउंस के ऊपर, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये नोटिफिकेशन है ड्रेस अलाउंस के ऊपर, और कौन कौन सी कैटेगरी को कितना कितना, कौन कौन सी कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ को कितना कितना ड्रेस अलाउंस मिलता है, वो भी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। और आप भी इस वीडियो से स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट डाउन कर सकते हैं, और अपने ऑफिस से आप क्लेम कर सकते हैं ड्रेस अलाउंस के रूप में 5,000 रुपये प्रति माह, जो एमटीएस कैटेगरी के हैं, क्लास सी के हैं, और अदर ऑफिसर्स के लिए भी अलग अलग ये जो ड्रेस अलाउंस का रेट है वो निर्धारित कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इस प्रकार आपको ड्रेस अलाउंस के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। हमें उम्मीद है कि आपको इससे आप लाभान्वित होंगे, और इस प्रकार के आप नए नए जो कर्मचारियों से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन है, अपडेट है, उनको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।